हेलो बच्चों, लेट अस सी द क्वेश्चन. एट विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेचर एनी गैस एवरेज मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी डबल दैट ऑफ द 20 डिग्री सेल्सियस. क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस टेम्परेचर पे कोई भी गैस अपने काइनेटिक एवरेज जो मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी है उसका डबल हो जाएगा अगर वो 20 डिग्री सेल्सियस पर है. तो चार ऑप्शन दिया है, सही ऑप्शन का हमें चुनाव करना है. फर्स्ट ऑप्शन में 40 डिग्री सेल्सियस दिया है, सेकंड ऑप्शन में 80 डिग्री, थर्ड ऑप्शन में 313 डिग्री सेल्सियस और फोर्थ ऑप्शन में 586 डिग्री सेल्सियस है. तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का मेन की कॉन्सेप्ट क्या है और फिर इस क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट करेंगे. तो की कॉन्सेप्ट में हम लोग समझेंगे कि वो कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिसके ऊपर ये क्वेश्चन बेस्ड है. तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की बात की जा रही है, यानी कि जो क्वेश्चन है वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएगा. यानी कि दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल. क्या होता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल? तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है किसी भी गैस मॉलिक्यूल के लिए वो होता है 3/2 kT. यहाँ पे जो k है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और T यहाँ पे टेम्परेचर है. ठीक है, तो आइए देखते हैं कि सोल्यूशन में क्या क्या गिवन है और फिर उसके हिसाब से हम लोग इसको अटेम्प्ट करेंगे. तो देख सकते हैं आप लोग कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो 3/2 kT के बराबर आ रहा है. यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है किसके? टेम्परेचर का. और जो क्वेश्चन में जो गिवन है वो ये दिया हुआ है कि इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी है वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी का डबल हो जाता है. यानी कि अगर काइनेटिक एनर्जी फाइनल निकालें तो ये 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल के बराबर हो जाएगा. ठीक है, और जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है. यानी कि अगर हम दोनों का अगर रेशियो निकालें तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल अपॉन काइनेटिक एनर्जी फाइनल इक्वल टू T1 अपॉन क्या हो जाएगा? T2. ठीक है, तो अगर हम लोग फाइनल काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं यहाँ पे 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल लिख सकते हैं हम लोग. तो अगर हम लोग यहाँ पे लिखें तो ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल अपॉन काइनेटिक एनर्जी फाइनल के जगह पे क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी फाइनल इक्वल टू T1 अपॉन T2. तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी इनिशियल से काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कैंसिल आउट हो जाएगा. तो हमें मिलेगा 1/2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2. ठीक है, तो यहाँ से T2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 2 इंटू T1. अब जो इनिशियल टेम्परेचर दिया है वो 20 डिग्री दिया हुआ है. तो यहाँ से हम लोग जो T1 की वैल्यू है वो 20 डिग्री है सेल्सियस में. तो इसमें अगर 273 अगर ऐड कर दें तो ये हो जाएगा हमारा केल्विन में. तो इसको जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा T1 इक्वल टू 293. तो इसकी वैल्यू को यहाँ पे रख सकते हैं हम लोग. ठीक है, तो T2 इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 293 केल्विन. यानी कि जो T2 की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 685 केल्विन. ठीक है, तो हमें जो सारा ऑप्शन दिया है वो डिग्री सेल्सियस में दिया है. तो इसमें से अगर हम लोग 273 अगर माइनस कर दें तो ये 286 माइनस 273, तो ये हमारा डिग्री सेल्सियस में चेंज हो जाएगा. तो फाइनल जो T2 की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 313 डिग्री सेल्सियस. तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 330 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, तो आइए चेक करते हैं कि जो सही आंसर है वो किस ऑप्शन में दिया हुआ है. तो 313 जो है आप लोग देख सकते हैं कि जो थर्ड ऑप्शन है उसमें दिया हुआ है. यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हमारा थर्ड ऑप्शन है. तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा. थैंक यू वेरी मच. गुड लक.